हमारी कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है उम्र। मेरी शादी को 4-5 रोज हुए थे। ससुराल में पति से लेकर घर के छोटे बड़े सभी मेरी सुंदरता का गुणगान करते थे। कोई कहता, भाभी की जितनी सुंदर बहू आज तक हमारे खानदान में नहीं आई, तो कोई कहता, चाची तो फिल्मी हीरोइन जैसी लगती है। और मेरे पति, वो तो जैसे दीवाने थे मेरी सुंदरता पर। मेरे पति 32-33 साल के थे और मैं भी 33 साल से कम की न थी, लेकिन उनसे 5-6 साल छोटी ही लगती थी। वैसे भी सुंदरता उम्र को कुछ साल छुपा ही लेती है। मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी और देवर सब मेरी सुंदरता और मेरे अच्छे स्वभाव के कारण मुझसे बहुत प्रभावित थे। शादी के कुछ हफ्तों बाद मैं अपने पति के साथ हनीमून के लिए रवाना हुई। हमने मुंबई से दिल्ली का रिजर्वेशन करवाया। सोचा कि मसूरी, देहरादून घूमकर आएंगे और हरिद्वार में अपने चाचा से आते वक्त मिलते भी आएंगे। मुंबई से हम दिल्ली के लिए रवाना हुए। अगले दिन लगभग 17-18 घंटे का सफर तय करने के बाद मथुरा स्टेशन आया। वहाँ से जब ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई तो हमारी सीट के पास फर्श पर एक कमजोर सी बूढ़ी औरत आकर बैठ गई। उसे बैठे हुए कोई 10 मिनट भी न हुए होंगे कि टीसी ने उसे डांट कर भगाया। अम्मा, ये रिजर्वेशन का डब्बा है, चलो चलो उठो यहाँ से। बूढ़ी औरत अपनी पोटली समेट कर उठने लगी तो मैंने टीसी से रिक्वेस्ट करके कि ये बुजुर्ग महिला है, हमें इनके यहाँ बैठने पर कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कहकर टीसी को आगे जाने के लिए कह दिया। उस बूढ़ी कमजोर महिला की निगाहें मेरी तरफ उठी। शायद वो आंखों आंखों में मुझे शुक्रिया कहना चाहती थी। उधर मेरे पति हाथ में एक नॉवल लेकर पढ़ने में खोए हुए थे। वो कमजोर बूढ़ी औरत लगातार टकटकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। सिर के बेतरतीब बिखरे खिचड़ी बाल, मैली कुचैली साड़ी, पैरों में टूटी हवाई चप्पलें, फटी हुई एड़ियां, झुर्रियोंदार चेहरा, दोनों गाल अंदर धसे हुए जिससे चेहरे की हड्डियां काफी उभरी हुई थी। उसका खुला हुआ मुंह जिसमें लंबे और पीले दांत जिनके बीच काफी फासला था, उसे देखने से लगता था जैसे उसने हफ्तों से मुंह न धोया होगा, जैसे वो मात्र जिस्म नहीं हड्डियों का एक ढांचा भर थी। क्या बात है? मैंने चेहरे पर नाराजगी जाहिर करते हुए टोका। तुम शीला हो? उसने उसी स्थिति में बिना नजर हटाए मुझसे पूछा। मैं हैरान रह गई कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला। हाँ, मैं शीला हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? तुम रामपुरा में रहती थी ना? जी हाँ, और मैं मिर्जापुर में रहती थी। मिर्जापुर? क्या तुम्हें याद नहीं? फिर वो बूढ़ी लगातार मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, शीला, तुम मुझे पहचानी नहीं? मैंने उसे फिर गौर से देखा। बहुत कोशिश की उसे पहचानने की, किंतु पहचान न पाई। माफ कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप खुद ही बताइए ना कि आप कौन हैं। शीला, तुम हमारे गांव के स्कूल में पढ़ा करती थी। तुम 8वीं क्लास में थी, याद आया कुछ? अरे शीला, याद करो, मैं गायत्री, मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी, तुम्हारे साथ बैठती थी। उसकी बात पूरी हो भी न पाई थी कि साथ में बैठे मेरे पति खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं भी जबरदस्ती की हंसी के साथ उनके साथ हो ली। उसके बाद उसकी बात झूठी समझकर सब बारी बारी से उसका मजाक उड़ाने लगे। आंटी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? 16 साल की जवान हो आप तो, हैं? आंटी, आप 35 साल से ज्यादा की नहीं होंगी। हाँ, आपके बाल तो यूं ही सफेद हो गए धूप में। हाँ। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो वास्तव में गायत्री ही थी। वाकई उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा की नहीं थी। ये बात तो सिर्फ मैं जानती थी, लेकिन उसका चेहरा
दुखों और तकलीफों की कहानी बयां कर रहा था। मुझे गायत्री की आंखों में आज भी वही पुरानी सहभागी गायत्री नजर आ रही थी जो 21 साल पहले मेरे साथ बैठकर मेरी कक्षा में मेरे साथ पढ़ा करती थी। भले ही उसकी आंखों में वो चमक, वो चंचलता नहीं थी। सब लोग ट्रेन में उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी उसने झेंकते हुए मेरी तरफ देखा। शीला, क्या तुम मुझे बिल्कुल भूल गई हो? कुछ तो कहो। देखिए बहन जी, आपको धोखा हुआ है। मेरी क्लास में गायत्री नाम की कोई लड़की नहीं थी। बड़ी हिम्मत से मैंने साफ झूठ बोल दिया। शीला, ये क्या कह रही हो तुम? तुम हमेशा मेरे साथ बैठती थी और तुम मुझसे रोज बातें करती थी, अपने घर के परिवार की सारी बातें करती थी, सबसे अच्छी सहेली। याद करो शीला, एक दो बार तुमने मेरी फीस भी जमा की थी। देखिए आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप मुझे और मेरे पति को परेशान कर रही हैं यहाँ। ठीक है शीला, ठीक है। तुम मुझे पहचानना नहीं चाहती तो मत पहचानो, लेकिन मुझे आंटी तो मत कहो। कहकर वो वहां से उठी, अपनी पोटली उठाकर दूसरे कंपार्टमेंट के दरवाजे पर जा बैठी। मैंने अपने पति और सहयात्रियों की तरफ बनावटी मुस्कुराहट से देखा और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने का बहाना किया। चेहरे के भावों को छुपाकर गायत्री के बारे में सोचने लगी कि इसकी क्या हालत हो गई। क्या हालात इतने संदिल भी हो सकते हैं? कोई 20 या 25 मिनट बाद वहां से उठी और कंपार्टमेंट के दरवाजे पर बैठी गायत्री के पास जाकर खड़ी हो गई। गायत्री ने चेहरा उठाया, मेरी तरफ देखा और फिर मुंह बना लिया। गायत्री, पहचान लिया मुझे? मुझे माफ करना गायत्री। देखो, तुम मेरी मजबूरी को समझो। मेरे पति उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल छोटे हैं। अभी अभी हमारी शादी हुई है। दुनिया की कोई भी औरत जब तक उसे बुढ़ापा दस्तक न दे, अपने आप को कम से नहीं समझती है। और अपने पति के आगे मैं अपनी पुरानी यादों को नहीं सहेजना चाहती थी। देखो, तुम्हें ना पहचानने की वजह सिर्फ मेरे पति हैं। अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी जगह होती गायत्री, तो तुम क्या करती बताओ? कोई बात नहीं शीला, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ गायत्री, मैं अपनी असली उम्र से 8-9 साल कम लगती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो अपनी उम्र से 15-20 साल बड़ी लग रही हो। उसने अपना मुंह छुपाते हुए कहा, शीला, जब मैं तुम्हारे साथ 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब मेरी उम्र महज 13-14 साल थी। मेरे पिताजी ने उस वक्त मेरी शादी 40 साल के एक विधुर से कराई। आज 21-22 साल तो मेरी शादी को ही हो गए हैं। मेरी 2 लड़कियों की शादी हो गई है। उस आदमी से मुझे 9 बच्चे पैदा हुए, लेकिन मेरा पति पक्का शराबी, जुआरी, ऊपर से टीबी का मरीज। जब से शादी हुई, रोज पति की मार खाती, घर का काम करती, उस पर से बच्चों को पालने की जिम्मेदारी निभाती। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह मैंने अपने बच्चों को पाला, बड़ा किया, अपनी लड़कियों की शादी की। उसी उधेड़ बुन में मेरी ये हालत हो गई शीला। अब तो मेरे पति को गुजरे हुए भी 2 साल हो गए। शादी के बाद से एक दिन ऐसा न गुजरा हो जब मैंने चैन की सांस ली हो। कई साल से तो अब मुझे भी टीबी हो गई है, मगर पैसों की तंगी के चलते मेरा इलाज नहीं हो सका। अब डरती हूँ कि टीबी की वजह से मर जाऊंगी या अपने बच्चों को बड़ा करते करते जिंदगी की जंग लड़ जाऊंगी। तुम्हें तो बस ये दिख रहा है कि मेरी उम्र 15-20 साल बड़ी हुई है शीला, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इतने दुखों, इतनी तकलीफों और बीमारियों के बावजूद आज मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ शीला। वाकई गायत्री की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं जल्दी से रोते हुए बाथरूम में गई, चेहरा धोया,
बैग से मेकअप का सामान निकालकर मेकअप किया और जल्दी से जाकर अपने पति के पास बैठ गई। देखा तो अगला स्टेशन आते ही गायत्री ट्रेन से उतरकर भागी जा रही थी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।